एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि तैयार होकर के खड़ी रहती है मिज़ुतो का इंतजार करते हुए। फिर वो सोचती है कि किस तरीके से मिज़ुतो उसको डेट के लिए पूछा था, और फिर वो सोचने लगती है आखिर वो उसे डेट पे क्यों ले जाना चाहता है। ये तो उनके रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा क्लोज सिबलिंग्स रहते हैं वो इसी तरीके से हॉलिडे पे बाहर जाते हैं और एक दूसरे से बाहर भी मिलते हैं, और जो स्टेप सिबलिंग्स है वो इसी तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे मिज़ुतो आ जाता है और यूमे उसे पहचान भी नहीं पाती है क्योंकि उसका हेयर स्टाइल चेंज रहता है। यूमे फिर अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है क्योंकि उसे मिज़ुतो काफी ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फिर वो दोनों एक एक्वेरियम के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा लंबी लाइन रहती है। यूमे तभी सोचने लगती है एक्वेरियम तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कपल और साथ ही साथ फैमिलीज एक साथ जाती हैं, लेकिन मिज़ुतो उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच की डेट है? फिर वो मिज़ुतो की ओर देखती है और सोचने लगती है अभी उसे देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस और इंटेलिजेंट है। मिज़ुतो को इतना ज्यादा हैंडसम देख करके उसे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सपना है, और यूमे बस लगातार सोच रही रहती है कि वो काफी हैंडसम लग रहा है। मिज़ुतो जब टिकट खरीद लेता है और फिर यूमे से चलने को कहता है तो यूमे ऐसा दिखाती है जैसे मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर मिज़ुतो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, जिससे यूमे काफी ज्यादा ही घबराने लगती है। कागुरे और मिनामी भी भेस बदल करके उनका पीछा कर रहे रहते हैं। मिज़ुतो फिर सोचता है कागुरे ने उसे क्या क्या प्लान में बताया था। कागुरे ने बताया था कि अगर उन्हें मिनामी जैसी अजीब सी लड़की से दूर रहना है तो उन्हें ऐसा दिखाना होगा कि यूमे अपने छोटे भाई को पसंद करती है, जिससे उसकी जो उम्मीद है मिज़ुतो से शादी करने की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आगे वो मिज़ुतो से कहता है कि जब वो यूमे के साथ डेट पे जाएगा तो मिनामी उनका जरूर पीछा करेगी और उन्हें इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा। फिर वो मिज़ुतो के हेयर स्टाइल को चेंज करता है और कहता है मिज़ुतो को अपने चार्म की मदद से यूमे को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिज़ुतो और यूमे दोनों ही एक्वेरियम के अंदर फिशेस को देख रहे थे, और यूमे काफी ज्यादा ही खुश रहती है। मिनामी उन्हें ही घूर रही रहती है। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है कि वो मिनामी के बारे में बिना बताए यूमे को चीजें नहीं समझा सकता है, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। और अभी सबको लग रहा होगा कि वो बस एक लड़का है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहता है। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है कि कागुरे ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यूमे की ड्रेस की तारीफ करनी होगी। मिज़ुतो फिर सोचता है कि वो लोग बिल्कुल सही लोकेशन पे है और उसको इसका फायदा उठाते हुए मिनामी को एक ही हमले में खत्म कर देना चाहिए। फिर वो यूमे की ओर देखता है और सोचने लगता है कि यूमे तो सच में यहाँ पे तैयार होकर के आई है। यूमे तभी कहने लगती है कि ये एक्वेरियम काफी ज्यादा बड़ा है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। तो फिर मिज़ुतो कहता है हाँ ये बहुत ही बड़ा है। कागुरे भी लगातार मिज़ुतो को घूरे ही जा रहा रहता है, लेकिन मिज़ुतो कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाता है। लेकिन सेकंड ट्राई में वो उसकी तारीफ कर देता है, जिसे सुनकर के यूमे बस उसे शुक्रिया कहती है। मिज़ुतो ये रिप्लाई सुनकर के काफी ज्यादा हैरान रहता है और सोचने लगता है ये लड़की ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, मानो वो जूनियर हाई स्कूल की स्टूडेंट है जिसे पहली बार प्यार हुआ है, जबकि यूमे के पास तो पहले भी एक बॉयफ्रेंड था। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है अभी उसे एक और ट्रिक करनी चाहिए। मिनामी उन दोनों को ही काफी ध्यान से देख रही रहती है। कागुरे मिनामी से कहता है तुम देख ही सकती हो वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। जिसके बाद एक इंसान यूमे से टकराने वाला रहता है, तो फिर मिज़ुतो यूमे को अचानक से अपनी ओर खींच लेता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। यूमे सोचने लगती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो आज इतने अच्छे से उसे ट्रीट क्यों कर रहा है, और यूमे उसके हर चीज को देख करके काफी ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन यूमे फिर खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और कहती है कब तक मिज़ुतो उसके कंधे को पकड़ा हुआ रहेगा। मिज़ुतो कहता है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो तुम खो मत जाना। ये सुनकर के यूमे कहती है उसे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। और फिर वो सोचने लगती है आखिर वो इस तरीके से बातें क्यों कर रही है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आज से पहले मिज़ुतो हमेशा ही उसे परेशान किया करता था। मिज़ुतो यूमे की बात को सुनकर के सोचने लगता है उसने अचानक से यूमे को अपनी ओर खींच लिया क्योंकि वो किसी दूसरे से टकराने वाली थी, लेकिन यूमे ने तो खुद ही उसे घूरना शुरू कर दिया। फिर मिज़ुतो टॉयलेट में जाकर के कॉल करता है कागुरे को और कहता है
मिजुतो और साथ ही साथ यूमे एक दूसरे से काफी अलग है। कागुरे फिर मिजुतो से ही बात करने लगता है और मीनामी बस ये सब कुछ देख रही रहती है। मिजुतो फिर कागुरे से बात करने के बाद सोचता है चाहे हालात कैसे भी थे, लेकिन उसे डेट के लिए मिजुतो ने पूछा था और वो उनकी डेट को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन मीनामी जैसी लड़की के साथ दोस्ती करना काफी खतरनाक हो सकता है। यूमे तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उसे काफी सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। और फिर हमें यूमे को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठी रहती है गार्डन के पास और सोच रही रहती है। उसने 3 काफी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। टॉयलेट के पास काफी बड़ी सी लाइन थी तो वो वहां से दूसरी जगह पे चली गई और एक्वेरियम का रास्ता काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ यूमे को तो कभी भी अच्छे से मैप पढ़ना नहीं आता था और इन्हीं सभी गलतियों की वजह से उसे मिजुतो के सामने न चाहते हुए भी हार मानना होगा। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो इस तरह की बेवकूफी कैसे कर सकती है। जिसके बाद वो मिजुतो को कॉल करती है। मिजुतो पूछता है आखिर तुम कहाँ पे हो, तो फिर यूमे कहती है नीले आसमान के नीचे। मिजुतो कहता है तुम खो गई ना, तो फिर यूमे उसे सॉरी कहती है और फिर वो सोचने लगती है मिजुतो उन इंसान में से है जो कि इस तरह के मौके को कभी नहीं छोड़ते और इसका फायदा उठा के हमला करते हैं। लेकिन मिजुतो इस बार कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से मेरा इंतजार करो। तो फिर यूमे आखिरी में कहती है कि ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मिजुतो सोचने लगता है आखिर यूमे का इस चीज से मतलब क्या था। यूमे भी वहां पे बैठ करके सोच रही रहती है आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, जबकि मिजुतो तो इतना ज्यादा ही हैंडसम और अच्छी तरीके से उससे बिहेव कर रहा था। वो कोई सरकास्टिक चीज भी नहीं कह रहा था और वो तो उसे चिढ़ा भी नहीं रहा था और ये 1 बिलियन गुना ज्यादा बेहतर था उसके पुराने वाले अनोइंग और इरिटेटिंग वाले रूप से। लेकिन फिर भी यूमे ने उसके लिए इस बार भी मुश्किलें खड़ी कर दी। यूमे फिर सोचती है जब वो छोटी थी तो वो काफी ज्यादा ही बेवकूफ थी, लेकिन फिर उसे एक ऐसी चीज मिल गई जिसे बॉयफ्रेंड कहते हैं। वो असल में मिजुतो से चलते हुए लाइब्रेरी में टकरा गई थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर यूमे उससे डेट पे चलने के लिए कहती है। वो दोनों फिर एक फेस्टिवल के अंदर अपनी पहली डेट के लिए जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा ही भीड़ रहती है और वहीं पे यूमे खो जाती है और वो वहीं पे बैठ करके सोचने लगती है। टाइम बीतता जा रहा है और साथ ही साथ उसके पैरों में अब दर्द होने लगा है। फिर वो मिजुतो को कॉल करके उससे सॉरी बार बार कहने लगती है और वो रोते हुए बस यही सोच रही रहती है कि वो इन सभी चीजों से नफरत करती है। वो बस यही सोचती रहती है कि वो दूसरों के लिए मुश्किलें ना खड़ी करे, लेकिन वो हर बार ग्रीडी और एक्साइटेड हो जाती है जिससे वो सारी चीजें गलत कर देती है और उसके जैसे इंसान का इस दुनिया से गायब हो जाना ही इस दुनिया के लिए बेहतर होगा। तभी उसके सामने अचानक से एक कॉफी का कैन आ जाता है और मिजुतो कहता है आखिर तुम सोच क्या रही हो। अगर मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा ही थक गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चारों ओर ही ढूंढ रहा था, क्योंकि तुमने फोन पे ही रोना शुरू कर दिया था, मानो तुम पूरी तरीके से ही टूट गई हो। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे लेकर के तुमसे नफरत नहीं करने वाला। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा ही केयरलेस हो और तुम बहुत सारी गलतियां भी करती हो और मुझे आज ये भी पता चल गया तुम काफी आसानी से खो भी जाती हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी यूमे देखती है उसके सामने वापस से कॉफी का कैन आ गया है जो कि असल में मिजुतो ही ले करके आया था। फिर वो सोचने लगती है आगे मिजुतो ने कहा था कि अगर वो चाहे तो वो उसे कितनी भी दिक्कतें दे सकती है, लेकिन अभी मिजुतो कहने लगता है तुम्हें सही रास्ता ढूंढना सीख लेना चाहिए। फिर वो दोनों ही वापस से आ जाते हैं एक्वेरियम के अंदर और लड़ना शुरू कर देते हैं बुक्स के रिव्यू को लेकर के। यूमे को डिसकंटिन्यूअस मर्डर केसेस पसंद रहती है और मिजुतो को डांसिंग गर्ल पसंद रहती है। ये सुनकर के यूमे कहने लगती है उसके हिसाब से तो वो पूरी तरीके से कचरा है। मिजुतो कहता है कचरा तो उसकी वाली है क्योंकि उसके अंदर हर कैरेक्टर आखिर में जाकर के मरी जाता है। वो लोग ऐसे ही लगातार बहस करते रहते हैं और उन्हें बैठ करके मीनामी देख रही रहती है। मिजुतो कहता है अगर तुम्हें डिटेक्टिव नोवेल इतनी ज्यादा पसंद है तो तुम्हें हॉस्पिटल में जा करके अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। पानी के अंदर फिशेस को देखते हुए यूमे कहने लगती है ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना अगर यहाँ पे किसी की बॉडी तैरते हुए आ जाए। मिजुतो कहता है वो कभी भी इतनी ज्यादा डरावनी चीज के बारे में नहीं सोचेगा
अपने सपने में भी नहीं। उसने आज तक जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज इमेजिन की है वो बस एक शार्क है जो कि कपल्स को खा लेती है कामो रिवर के अंदर। ये सुनकर के यूमे कहती है ये तो सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि इतने कम पानी के अंदर शार्क तैर नहीं पाएगी और वहीं पे मारी जाएगी। ये सुनकर के मिजुतो कहता है ये तो अच्छा है ना। तो फिर यूमे कहती है नहीं, शार्क भी तो एक फिश होती है ना। मिजुतो कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो देखते हैं कि तुम एक शार्क को देख करके डरती हो या नहीं। तो फिर यूमे कहने लगती है आखिर तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कैसे है, तुम तो एक लेजेंडरी किलर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जिसने अपने मर्डर को अनाउंस किया था। मिजुतो फिर सोचने लगता है उनका ब्रेकअप होने के बाद 6 महीने तक लगातार मिजुतो यूमे को काफी ज्यादा ही हेट करता रहा और उसे यूमे की हर एक चीज काफी ज्यादा ही अनोइंग लगने लगी थी, जो कि उसे हर वक्त ही परेशान करती थी। लेकिन अब वो दोनों ही कपल की चेन से आजाद हो चुके हैं, जिससे अब वो दोनों एक दूसरे को और ज्यादा हेट नहीं करते हैं। वो लोग अब बस एक स्टेप सिबलिंग है जो कि पहले कपल हुआ करते थे और अब वो दोनों ही धीमे धीमे करके एक दूसरे को इसी तरीके से एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यूमे वहां से अकेले ही घर जाने लगती है। मिजुतो सोचता है वो लोग अब अकेले घर जाने वाले हैं, उनकी एक्वेरियम वाली डेट खत्म हो चुकी है। तभी उसे वहां पे मैसेज आता है मीनामी का। मीनामी फिर उसके पास आकर के कहती है ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है कि वो मिजुतो से मिल गई है। मिजुतो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। तो फिर मीनामी उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उसके घर के अंदर बिना पूछे घुसी थी और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा केयरलेस भी है क्योंकि उसने अपने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। लेकिन उसे उम्मीद है कि वो इसके बारे में यूमे को नहीं बताएगा। मिजुतो कहता है कि मीनामी यूमे की काफी अच्छी दोस्त है, तो वो इसके बारे में अभी उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सुनकर के मीनामी उसे नॉर्मल सा थैंक यू कह देती है। तो मिजुतो कहता है कम से कम थैंक यू कहते हुए उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए थे। तो फिर ये सुनकर के मीनामी उसे देख करके मुस्कुराती है। मिजुतो फिर मीनामी से पूछने लगता है आखिर उसने 5th चेयर को डाइनिंग टेबल पे क्यों लगाया था। तो फिर मीनामी कहती है वो बस उसने ऐसे ही लगा दिया था और उसके लिए भी वो सॉरी कहती है। आगे वो कहती है कि वो अब सारी चीजें अच्छी तरीके से सोच समझ के करेगी और वो रात भर उनकी दोस्ती के बारे में सोचेगी। ये सुनकर के मिजुतो कहता है क्या वो अब उनसे दूरी नहीं बना सकती है पश्चाताप के तौर पे। तो फिर मीनामी कहती है वो अभी भी उससे शादी करने वाली है ताकि वो उसके साथ रह सके, लेकिन अगर वो उसे हराना चाहता है तो उसे मीनामी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होगा। फिर वो वहां से उसे बाय करके चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे को जो कि बैठ करके सोच रही रहती है आखिर मिजुतो ने उससे डेट के लिए क्यों पूछा था और आखिर वो शूज की मिस्ट्री क्या थी जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। और अगर यूमे किसी डिटेक्टिव नोवेल के अंदर डिटेक्टिव होती तो वो काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से फेल हो जाती। फिर वो सोचती है वो यहाँ पे हार नहीं मान सकती है। तभी वहाँ पे मिजुतो आ जाता है और यूमे उसके पास जाकर के कहती है वो उसे सजा देना चाहती है उसी कपड़े वाली चीज को ले करके, और वो कहती है कि वो आज के बाद से अपने छोटे हैंडसम भाई की लाइफ को रिकॉर्ड करेगी। फिर वो अपने फोन की मदद से मिजुतो की काफी सारी फोटोज को लेने लगती है अलग अलग पोज के अंदर। फिर वो सोचने लगती है उसकी गैलरी के अंदर काफी सारी हैंडसम लड़की की फोटो आ गई है और वो काफी ज्यादा ही खुश रहती है। मिजुतो तभी कहता है कि उसकी वो एक और इच्छा को पूरा कर सकता है। ये सुनकर के यूमे कहने लगती है क्या वो उसे एक बैक हग देने वाला है या फिर वो उसके ईयर के अंदर विस्पर करने वाला है। तो फिर मिजुतो उसे बैक हग देता है और उसके कान के अंदर विस्पर करता है कि उसने उसे पकड़ लिया। ये सुनकर के यूमे कहती है हाँ उसने उसे हासिल कर लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमे को जो कि स्कूल के अंदर रहती है और उसके पास मीनामी आती है। मीनामी पूछती है यूमे से कि आखिर वो वीकेंड पे क्या कर रही थी, क्योंकि मीनामी तो अपने घर के अंदर ही सो रही थी। यूमे कहती है वो भी अपने घर में बैठकर ही किताबें पढ़ रही थी। मिजुतो और कागुरे भी ये सब कुछ देख रहे रहते हैं। कागुरे कहता है लगता है अब सब ठीक हो गया है। फिर कागुरे कहता है अगर मीनामी कुछ भी उल्टी सीधी चीज करती है तो फिर मिजुतो आकर के उससे बात कर सकता है। ये सुन के मिजुतो पूछता है कागुरे से क्या वो कभी हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो कागुरे हंसते हुए हाँ कहता है।